उनकी पहली मुलाकात मलेशिया में हुई थी। दिलकश एक मार्केट में जॉब करती थी। मेहराब मलेशिया घूमने गया था। पहली नजर दिलकश को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। हाय, ये लड़की, भला दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। दिलकश काउंटर पे खड़ी थी। मेहराब जैसे अपने होश खो चुका था। सामने मार्केट से गुलाब का फूल लिया, काउंटर पे चला गया। दिलकश के सामने गुलाब का फूल रखा। दिलकश आहिस्ता से बोली, सर, आप सिर्फ एक गुलाब खरीदेंगे? मेहराब ने दिलकश की तरफ देखा। हाँ, किसी गुलाब के लिए ये गुलाब है। मेहराब ने पैसे दिए। दिलकश ने फूल पैक में डाला, मेहराब की तरफ बढ़ाया। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, ये फूल आपके लिए है, मेरी तरफ से पहला मोहब्बत का गिफ्ट। दिलकश हैरान हो गई। पास खड़े सब लोग हैरानगी से देखने लगे। दिलकश मेहराब की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? मेहराब ने इनकार में सर हिलाया। पागल नहीं हुआ, मोहब्बत हुई है आपसे। इतने में मार्केट का मैनेजर आया। सर, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते। आप प्लीज मैडम से सॉरी करें और मार्केट से बाहर जाएं। मेहराब दिलकश की आंखों में देखकर बोला, ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं। मार्केट के बाहर तो कर सकता हूं ना इजहार अपनी मोहब्बत का। मैनेजर खामोश रहा। मेहराब ने सॉरी किया। दिलकश खामोश रही। दिलकश का चेहरा सुर्ख हो गया था। मेहराब गुलाब का फूल वहीं छोड़कर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। दिलकश मार्केट से बाहर आई, अपनी कार में बैठने लगी। मेहराब पास आया। बड़े बाल, खूबसूरत मूंछें, छोटी सी दाढ़ी। मुस्कुराता हुआ दिलकश की जानिब देखने लगा। अब तो आपको फूल दे सकता हूं ना? मेहराब आहिस्ता से बोला। भगवान से डरे मिस्टर, क्या हो गया है आपको? मेहराब दिलकश की जानिब देखने लगा। आप मुसलमान नहीं है क्या? दिलकश आहिस्ता से बोली, नहीं, मैं हिंदू हूं, इंडिया से। मेहराब उदास सा हो गया। पड़ गया स्यापा। चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज ये फूल तो रख लें। दिलकश ने फूल पकड़ा। खुश? अब मैं जा सकती हूं? मेहराब आहिस्ता से बोला, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल फिर मिलेंगे। अच्छा सुने, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? दिलकश कार में बैठी। पागल इंसान, पता नहीं कहां से पीछे पड़ गया। मेहराब अपने होटल गया। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन है इंडियन। दूसरा है भी हिंदू। कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी होती है। दिलकश अपने कमरे में बैठी थी। सर में दर्द हो रहा था, बुखार भी था। एक सेहत ठीक नहीं, ऊपर से उस पागल ने दिमाग खराब कर दिया। आज बिना कुछ खाए सो गई। दूसरे दिन वो मार्केट नहीं आई। मेहराब मार्केट आया, लेकिन दिलकश नहीं थी। सबसे पूछने लगा, वो लड़की नहीं आई? मैनेजर पास आया, गुस्से से बोला, सर, अगर आपने अपनी ये घटिया हरकतें बंद ना की तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। आप प्लीज दोबारा उस लड़की के लिए यहां ना आए, यह हम सबके लिए बेहतर होगा। मेहराब खामोश हो गया, उदास बैठा था। पार्क में खड़ा था। मेरा वीजा खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। मैं दिलकश को खोना नहीं चाहता। दिलकश को हम सफर बनाना है मुझे, लेकिन क्या करूं? ना उसका नंबर है, ना उसका कोई एड्रेस है पास। कहां ढूंढूं उसे? ना भूख थी, ना सुकून था। अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ये मोहब्बत का पहला मकाम था। यहां दिल बेतहाशा तड़पता है, रूह बेचैन हो जाती है। दिलकश कहां जानती थी कोई पागल उसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। दिलकश दूसरे दिन मार्केट आई।
उसको बहुत तेज बुखार था। काउंटर पे खड़ी थी, सर चकरा रहा था। मैनेजर पास आया। मैडम आप ठीक हैं? दिलकश आहिस्ता से बोली, बस कुछ दिन से बुखार है। मैनेजर बोला, बॉस कह रहे थे आपको जॉब से निकाल दें, आप बहुत छुट्टियां करती हैं। दिलकश हल्का सा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं सर, मैं अब छुट्टी नहीं करूंगी। मैनेजर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखें। मैनेजर गया था कि मेहराब आ गया। या मेरे खुदाया, 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है मेरा दिल कितना तड़प रहा था। आपकी एक झलक देखने के लिए मैं तड़प गया था। मुझे ना रात को नींद आती है ना भूख लगती है, बस आपको देखने का दिल करता है। मेहराब बोलते जा रहा था। दिलकश खुद को संभालते हुए बोली, प्लीज आप मुझे तंग ना करें, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, आप चले जाएं। मेहराब कुछ कहने लगा। दिलकश गुस्से में बोली, प्लीज। मेहराब खामोश हो गया, बाहर चला गया। अपनी कार में बैठा था। अजीब लड़की है, मोहब्बत को समझती ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगी। 8 बजे बाहर आएगी, तब बात कर लूंगा उसे। दिलकश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैनेजर पास आया। मैडम दिलकश, बॉस कह रहे थे आप कल से जॉब पे ना आए, आपको जॉब से निकाल दिया है। दिलकश कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। अपना बैग उठाया, गुस्से से बाहर आ गई। दिलकश अपनी कार की तरफ जा रही थी कि सर चकराने से गिर गई। मेहराब दौड़ता हुआ पास गया। क्या हुआ आपको? दिलकश बेहोश हो चुकी थी। मेहराब ने बाहों में उठाया, अपनी कार में बिठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। इसको बहुत तेज बुखार है, ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। डॉक्टर बोला, आपका क्या रिश्ता है इनसे? मेहराब पहले खामोश रहा, फिर बोला, वाइफ है मेरे। डॉक्टर मेहराब की तरफ देखकर बोला, बहुत लापरवाह इंसान है आप। अच्छा, ये मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, जाएं आप लेकर आए। दिलकश बेहोश पड़ी हुई थी। इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। मेहराब पास बैठ गया। दिलकश का हाथ अपने हाथ में लिया। मुलायम से खूबसूरत बाल चेहरे पे थे। अपने हाथों से दिलकश के बाल हटाए। कितना प्यारा बनाया है अल्लाह ने आपको। डॉक्टर आया, दिलकश का चेकअप किया। मेहराब आहिस्ता से बोला, डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना? डॉक्टर ने तसल्ली दी, नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम तक इनको होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। रात के 12 बज चुके थे। दिलकश ने पानी मांगा। मेहराब ने दिलकश को आवाज दी, दिलकश। दिलकश ने आंखें खोली। जिस्म जैसे बेजान सा था। सामने मेहराब खड़ा था। दिलकश चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इतना ताकत नहीं थी जिस्म में। आहिस्ता से बोली, मुझे कहाँ लेकर आए हो? मेहराब पास बैठा, प्यार से सर पे हाथ रखा। दिलकश, हम अस्पताल हैं। पागल, बेहोश होकर गिर गई थी तुम, मैं यहां लेकर आया हूं। शुक्र है अल्लाह का, अब आपको होश आ गया। दिलकश कुछ कहने लगी। इतने में डॉक्टर आ गया। दिलकश का बीपी चेक किया। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? दिलकश आहिस्ता से बोली, अब कुछ ठीक हूं। डॉक्टर मेहराब की तरफ देखकर बोला, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूं, अपनी वाइफ का ख्याल रखा करें। 2 दिन बाद दोबारा मुझे जरूर चेकअप करवाएं। डॉक्टर चला गया। दिलकश मेहराब की तरफ देखने लगी। क्या बताया तुमने डॉक्टर को? हमारा क्या रिश्ता है? मेहराब आहिस्ता से बोला, छोड़ो इस बात को, चलो अब घर। दिलकश बोली, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएं अब यहां से। मेहराब मुस्कुराया, आपको तो अब जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। कोई जिद नहीं है ये। दिलकश को सहारा दिया, चले मेरे साथ। दिलकश उसे क्या कहती अब, वो तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। मेहराब के साथ
कार में बैठी मेहराब से कहने लगी, प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें। दिलकश जान छुड़ाना चाहती थी मेहराब से, लेकिन नहीं जानती थी ये सफर अब बहुत लंबा होने वाला है। वो नहीं जानती थी ये मोहब्बत उनके साथ आगे क्या करने वाली है। नहीं जानती थी ये मोहब्बत का सफर बहुत कुछ दिखाने वाला है। मेहराब अपने होटल में ले गया। दिलकश खामोश थी। मेहराब पास बैठा, आपके लिए मैं जूस लेकर आता हूं। दिलकश ने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज रहे हैं रात के, अभी क्या मिलेगा? मेहराब आहिस्ता से बोला, सब कुछ मिल जाएगा। दिलकश बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, बस मुझे सोना है, नींद बहुत आई, प्लीज आप मुझे सोने दें। दिलकश को महसूस हो गया था मेहराब एक अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला। वो कहीं ना कहीं चाहने लगी थी मेहराब को। मेहराब मुस्कुराकर बोला, ठीक है आप सो जाए। दूसरे दिन दिलकश नींद से बेदार हुई। मेहराब अपना सामान पैक कर रहा था। दिलकश हैरान होकर देखने लगी, मेहराब आप कहाँ जा रहे हो? मेहराब ने दिलकश की जानिब देखा। मेरा वीजा खत्म हो चुका है, आज शाम 5 बजे मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं। दिलकश ने जब ये सुना तो न जाने क्यों दिल उदास सा हो गया। मेहराब क्या आप रुक नहीं सकते? मेहराब ने दिलकश की आंखों में देखा। किसके लिए रुकूं? आपसे मोहब्बत हुई थी, आपने भी मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की। दिलकश खामोश हो गई। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, आप बहुत अच्छी हो। दुआ है आपको कोई अच्छा हमसफर मिले, क्या पता दोबारा हमारी मुलाकात हो ना हो। दिलकश खामोश थी। मेहराब पास आया। अच्छा ये बताओ अब हेल्थ कैसी है? दिलकश की आंख में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे आपका छोड़ जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेहराब आहिस्ता से बोला, मुझे एक दिन जाना ही था। दिलकश ने मेहराब का हाथ थाम लिया। ये मोहब्बत है या कुछ और? आपसे जुदा नहीं होना चाहती मैं। अगर मैं कहूं मैं आपके साथ रहना चाहती हूं जिंदगी भर, तो मेहराब को यकीन नहीं हो रहा था। उसके ख्वाब को मंजिल मिल गई थी। दिलकश ने ना चाहते हुए मेहराब का हाथ चूम लिया। मेहराब ने माथे पे बोसा किया। तुम हाथ थाम लो तो वादा करता हूं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिलकश को मेहराब की मोहब्बत पर रश्क आ रहा था। दिलकश ने मेहराब की तरफ देखा। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मुझे बहुत चाहने वाला इंसान मिला। मेहराब ने दिलकश का हाथ थामा। मेहराब बोला, दिलकश मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं, तुम भी वापस इंडिया चली जाओ। मैं तुमको पाकिस्तान का वीजा भेजूंगा, हम पाकिस्तान में दोबारा मिलेंगे। आपके नाम मैंने अपनी जिंदगी लिख दी है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया मैं खुद नहीं जानती। बस इतना जानती हूं आपके बिना अब नहीं जीना चाहती। मेहराब बोला, परेशान ना हो, हम फिर मिलेंगे। अब हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। एयरपोर्ट पे खड़े थे। दिलकश ने सीने से लगाया, रोने लगी। मेहराब मैं इंतजार करूंगी, मैं भी कुछ दिनों में इंडिया वापस लौट जाऊंगी, मेरी मोहब्बत का मान रखना। मेहराब ने माथे पे बोसा किया। अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द मिलेंगे। फिर देखते देखते मेहराब नजरों से ओझल हो गया। मेहराब पाकिस्तान पहुंच गया था। वो लाहौर की खूबसूरत सड़कों पे था। घर आया, सबसे मिला, सब बहुत खुश थे। मेहराब की आंखों में अब सिर्फ दिलकश के ख्वाब थे। इधर
दिलकश इंडिया वापस जाने की तैयारियां कर रही थी। मेहराब ने मैसेज किया, मेरे दिलकश क्या कर रही हो? दिलकश प्यार से बोली, उदास हूं, इंडिया आ गई हूं, लेकिन आपके बिना अब दिल नहीं लग रहा। आप जल्दी कुछ करें ना, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। मेहराब मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, मेरी जान तुम अपने डॉक्यूमेंट भेजो, मैं वीजा अप्लाई करता हूं। दिलकश कहने लगी, मेरी जान क्या आप इंडिया नहीं आ सकते? मेहराब ने लंबी सांस ली, नहीं दिलकश, इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं वहां नहीं आ सकता। बस मैं आपका वीजा अप्लाई करता हूं, आप आ जाएं। दिलकश अपने कमरे में बैठी हुई थी। माँ पास आई और बोली, दिलकश तुम्हारे पापा ने एक रिश्ता देखा है, पंडित का बेटा है, अजय कुमार नाम है उसका। तुम लड़के से मिल लो, हम बात आगे बढ़ाएं। दिलकश ने माँ की तरफ देखा। मामा, आप मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, मुझे मेरा जीवन साथी मिल चुका है। माँ बोली, कौन है वो? अपनी जात का है ना? जात पात क्या है उसकी? दिलकश आहिस्ता से बोली, मामा वो पाकिस्तान का है, मुस्लिम है। माँ गुस्से से बोली, राम राम, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान बंद कर लो, नर्क में जलोगी, चुप हो जाओ। दिलकश बोली, मामा मैंने पहली बार किसी मर्द को इतना अच्छा पाया है। वो इज्जत करने वाला है, मोहब्बत करने वाला। वो कहता है उसके इस्लाम में औरत का मकाम बहुत बड़ा है। वो मुझे शहजादी कहता है मामा जान। माँ गुस्से से बोली, तुम बावली हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दिलकश बोली, अम्मी यही सच है, मैं अब मेहराब के बिना नहीं रह सकती। माँ खामोश हो गई। माँ डरते हुए बोली, पुलिस वालों को पता चला तो तुमको मार डालेंगे, अपनी जबान बंद कर ले। दिलकश अब कहाँ जी सकती थी मेहराब के बिना। इश्क की ये आग, अब उसका दिल मेहराब का दीवाना हो चुका था। वो मेहराब के बिना अब सांस भी नहीं लेना चाहती थी। मेहराब को फोन मिलाया, मेरी जान जल्दी कुछ करें, घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेहराब ने तसल्ली दी, मेरी जान कुछ नहीं होगा तुमको, परेशान ना हो, मैं हूं ना, तुमको मरकर भी खुद से जुदा नहीं करूंगा। मेरी बात हुई थी एम्बेसी में, जल्द वीजा आ जाएगा। दिलकश के बाप को पता चल चुका था। दिलकश किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत करती है। बाप हिंदू बरहमन था, वो मुसलमान के सख्त खिलाफ था। वो दिलकश को मार भी सकता था। दिलकश की माँ से कहने लगा, कल इसे कहो मेरे साथ मंदिर चले, वहां पंडित इसको गंगा से विश्राम देंगे, इसे पवित्र करेंगे, इसके दिल में मुसलमान की मोहब्बत है। दिलकश नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मंदिर में गई, सबके सामने उस पे गंगा का पानी डाला गया, ना जाने क्या क्या मंत्र पढ़े गए। दिलकश की आंखों में सिर्फ मेहराब की तस्वीर थी। मन में सोच रही थी, मेहराब मुझे बचा लो, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। इधर दिलकश के बाप ने फैसला कर लिया, कल सुबह ही उसको किसी भी पंडित के लड़के के साथ ब्याह देंगे। दिलकश बहुत परेशान थी। घर आ गई, मेहराब को फोन मिलाने लगी, नंबर बंद था। रोने लगी, मेहराब मुझे बचा लो, कहाँ हो? रात के 12 बज गए थे। वो बहुत परेशान थी, सांस बंद हो रही थी, रो रही थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेहराब कहाँ हो? इतने में मैसेज आया। दिलकश ने मोबाइल देखा, मेहराब का मैसेज था।
मेरी जान, आज सुबह 4 बजे की टिकट है। आपकी रेलगाड़ी लाहौर आएगी। मैं तुमको लाहौर मिलूंगा। जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचो। दिलकश के चेहरे पे मुस्कुराहट छा गई। सब सो रहे थे। जल्दी से अपना जरूरी सामान लिया, वहां से भाग निकली। पैदल चलने के बाद कुछ दूर पहुंची थी। एक रिक्शा वाला मिला। रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलगाड़ी में सवार हो गई। इधर घर वालों को पता चल चुका था। दिलकश घर छोड़कर चली गई। चंद अल्फाज लिखाई थी, मैं उस मजहब में जा रही हूं जिसमें औरत को गुलाम नहीं समझा जाता। बाप ने जब पढ़ा तो कहने लगा, दिलकश आज हमारे लिए मर गई। रेलगाड़ी चल पड़ी। वो बेचैन हो रही थी। इंडिया की धरती को आखिरी बार देखा। आंखों में आंसू थे। लाहौर की तरफ सफर शुरू हो गया। खुश भी बहुत थी, मेहराब से मिलेगी। चंद घंटों के बाद आवाज सुनाई दी, हम लाहौर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। निगाहें मेहराब को तलाश कर रही थीं। गाड़ी से उतरकर बाहर आए। सब कुछ अजीब सा था। उसकी सिम बंद हो चुकी थी। हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। किसी से मोबाइल लेकर मेहराब को फोन किया। मेहराब, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूं। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, मेरी जान, तुम बाहर की तरफ आ जाओ, मैं आता हूं। अपना ख्याल रखना, परेशान ना होना, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। दिलकश बाहर की जानिब आई। भूख भी लग रही थी। 11 बज गए थे। बैग नीचे रखा, मेहराब की राह देखने लगी। फिर कुछ यूं हुआ, किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। उसमें मोबाइल भी था। दिलकश चीखने लगी, मेरा बैग किसने चुरा लिया? मेहराब का नंबर भी चला गया। अब मैं क्या करूं? इधर मेहराब अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। दिलकश इंतजार करती रही। मेहराब रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन दूसरी जानिब तलाश करता रहा। कहां चली गई है? कैसे राब्ता करूं इसके साथ? शाम के 4 बज चुके थे। दिलकश थक हार कर बाहर रोड पे आ गई। थोड़ा दूर जाकर एक जगह पर बैठ गई। बहुत उदास थी। इधर मेहराब रेलवे स्टेशन पे तलाश कर रहा था। दिलकश, कहां हो मेरी जान? अंधेरा हो चुका था। मेहराब थक गया था। दिलकश सड़क किनारे बैठी हुई थी। मेहराब, कहां हो? मैं कैसे तलाश करूं आपको? गाड़ियां पास से गुजर रही थीं। दिलकश वहां से उठी, चलने लगी। थोड़ी दूर गई, एक होटल के पास जाकर बैठ गई। नंबर भी याद नहीं मेहराब का। मैं क्या करूं? वो होटल के पास बैठी रो रही थी। होटल में बैठी एक लड़की दिलकश को देख रही थी। वो दिलकश आई। क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? दिलकश ने उस लड़की की तरफ देखा। आहिस्ता से बोली, मैं इंडिया से आई हूं। किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। मेरा मोबाइल उसमें था। सारी बात बताई। लड़की ने हौसला दिया, मेरा नाम शबनम है, तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। दिलकश बोली, नहीं, मेरा मेहराब मुझे ढूंढते हुए आएगा यहां। शबनम प्यार से बोली, हम आपको आपके मेहराब तक ले जाएंगे, परेशान ना हो। इतने में एक लड़का आया। आप ही क्या हुआ? शबनम ने बताया, ये दिलकश है, अपने दोस्त को ढूंढ रही है। शहजाद शबनम का भाई था। दोनों ने दिलकश को हौसला दिया। वो तीनों रेलवे स्टेशन गए मेहराब को तलाश करने के लिए। मेहराब कार पे उनके पास से गुजर गया। मेहराब थक हार कर वापस चला गया। दिलकश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शबनम ने दिलकश को संभाला, हमारे साथ हमारे घर पर चलो, रात काफी हो चुकी है।
हम मिलकर मेहराब को ढूंढेंगे, परेशान ना हो। शहजाद ने भी हौसला दिया। दिलकश के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन लोगों के साथ उनके घर चली गई। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिलकश का बहुत ख्याल रखा। इधर मेहराब दिलकश की तस्वीर लिए उसे ढूंढने लगा। दिलकश कहाँ चली गई हो? दिलकश हार रही थी मेहराब के बिना। शहजाद पास आया। दिलकश, परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दिलकश खामोश रही। आहिस्ता से बोली, मुझे मेहराब के पास जाना है। 4 माह गुजर गए थे। दिलकश बहुत बीमार हो चुकी थी मेहराब के बिना। रो रो कर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खाना पीना भी छोड़ दिया। शबनम के अम्मी अबू सब परेशान हो गए। दिलकश को कुछ हो ना जाए। अस्पताल ले गए। दिलकश उदास बैठी थी। मेरा मेहराब कहाँ है? शबनम ने प्यार से कहा। वो मिल जाएगा दिलकश, हिम्मत रखो। देखो पागल, तुमने अपना ख्याल ना रखा और वो तुमको तलाश करते करते आ गया। इस हालत में तुमको देखेगा तो क्या कहेगा? दिलकश खामोश थी। इतने में सामने नजर पड़ी। हाथ में तस्वीर लिए किसी से पूछ रहा था। उसका मेहराब था। दिलकश ने मेहराब को देखा। चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बंद हो गई। फिर जोर से आवाज दी, मेहराब। दिलकश खड़ी हो गई। मेहराब ने देखा, उसकी दिलकश थी। दिलकश चीख चीख कर रोने लगी। मेहराब दौड़ता हुआ आया। दिलकश को सीने से लगाया, बच्चों की तरह चूमने लगा। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुमको मेरी जान, कहां कहां तलाश नहीं किया। सबकी आंखों में आंसू थे। दिलकश ने गले में बाहें डाल ली। मुझे अपने से एक पल भी अब जुदा ना करना। मेहराब ने आंसू साफ किए। मेरी जान, अब खुद से जुदा नहीं करूंगा। दिलकश को अपने घर ले गया। लेकिन शबनम के अम्मी अबू ने कहा, दिलकश अब हमारी बेटी है। शादी के वक्त रुखसती हमारे घर से होगी। मेहराब मुस्कुराकर बोला, जी अंकल, बिल्कुल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दिलकश का इतना ख्याल रखा। सब बहुत खुश थे, लेकिन शहजाद उदास था। शायद उसे दिलकश से मोहब्बत हो गई थी। वो दिलकश को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था, लेकिन खामोश था। दिलकश मेहराब के घर गई। सबसे मुलाकात हुई। सबने बहुत प्यार दिया दिलकश को। अब सब चाहते थे जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। दिलकश ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। रुखसती शबनम के घर से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों को मंजिल मिल गई थी। मेहराब मोहब्बत से दिलकश को नमाज पढ़ना सिखाता, उसको इस्लाम की खूबसूरत बातें बताता। दिलकश को एक सुकून सा मिलता था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। दिलकश को शहजादी बना लिया था मेहराब ने। मेहराब कभी लेट आता घर तो दिलकश भूखे इंतजार करती रहती। मेहराब के साथ ही खाना खाऊंगी। मेहराब भी तो बहुत इज्जत करता था अपने दिलकश की। सीने से लगा कर रखता था। जो कभी सर दर्द भी हो जाए तो तड़प जाया करता था। हाय ये मोहब्बत के सफर। जिंदगी बहुत छोटी सी है। मोहब्बतों की जिंदगी जन्नत सी होती है, जो बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। अभी शादी को 5 माह गुजरे थे, फिर एक कयामत गुजरी उन पे। मेहराब बाइक पे जा रहा था। एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही दम तोड़ गया।
जब ये खबर दिलकश को मिली तो पागल हो गई। मैयत के पास बैठकर मुस्कुरा कर बोली, बहुत तंग करते हो मेहराब। मलेशिया में भी ऐसे ही तंग करते थे। जब गुम गई थी तब भी ऐसा ही किया। मुझे पता है, मुझे सताना है आपने। उठ जाएं, मुझे भूख लगी है, खाना खाएं। हाथ धोकर खाना लगाकर बैठ गई। मेहराब आ जाएं अब। सब रो रहे थे। दिलकश पागल हो चुकी थी। पल में जिंदगी बदल गई थी। क्या से क्या हो गया था। दिलकश को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका मेहराब अब नहीं रहा। वक्त गुजरने लगा। सबने कहा, दिलकश शादी कर लो। मेहराब को गुजरे 1 साल हो गया है। दिलकश अब मर जाना चाहती थी बस। पागल सी हो गई थी। फिर शबनम अपने साथ अपने घर ले गई। शहजाद पास आया। दिलकश को बहुत समझाया, लेकिन मेहराब को वो कब भूल रही थी। 7 साल गुजर गए। वो आज भी मेहराब की याद में थी। शहजाद बहुत प्यार करता था दिलकश से। वो शादी करना चाहता था। सबने बहुत समझाया दिलकश को, शहजाद से शादी कर लो, जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो मजबूर हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। शहजाद बहुत खुश था। मेहंदी हुई, सब बहुत खुश थे। दिलकश मेहराब की तस्वीर को देख रही थी। वो वक्त याद आया जब मलेशिया में पहली मुलाकात हुई थी। वो शरारती सा, जिद्दी सा, बहुत ख्याल रखने वाला। कैसे उसने उसे फूल दिया था। फिर जब बीमार हुई थी, कितना ख्याल रखा था। वो मुस्कुरा रही थी मेहराब को याद करके। फिर मेहराब की तस्वीर को होंठों से लगाया और रूह परवास कर गई। आंखें खुली थीं। सामने मेहराब की तस्वीर थी। मेरी जान, मोहब्बत में सिर्फ किसी एक के ही होकर रहते हैं। मोहब्बत में मिलावट नहीं हुआ करती। मेरी मोहब्बत सिर्फ मेहराब के लिए थी। उससे शुरू होकर उस पे खत्म हो गई। सब माफ करना मुझे। मेहराब के बिना मैं जिंदा तो रह सकती थी, लेकिन जी नहीं सकती थी। मैं अपने मेहराब के पास जा चुकी हूं। मुझे सब माफ करना। शहजाद, शबनम, सब घर वाले दिलकश के पास खड़े थे। वो मेहराब के पास जा चुकी थी। हाय, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये वफाएं। ऐसी मोहब्बत बहुत नसीब वालों को नसीब हुआ करती हैं। दुआ है कभी कोई अपनी मोहब्बत से जुदा ना हो।